गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन में आप देख रहे हैं कि 10 सीटें जो है वो राजस्थान के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें और अगर बात करें एनडीए की तो 14 सीटें अनुराग जो है वो बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जाती हुई गठबंधन में नजर आ रही। बिल्कुल, तो देखिए एक सीट लेफ्ट को दी थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने, एक आरएलपी नागौर से हनुमान बेनीवाल, और 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। कुल 25 सीटें हैं। पिछली बार 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, हनुमान बेनीवाल अलग से जीते थे। यहां पर इस बार जो तस्वीर है पूरी तरीके से बदली हुई है। एक बड़ा झटका राहुल सर, एक बड़े स्टेट में खबर है रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी की अपडेट हम जुटाते हैं सर, लेकिन ये जो नंबर राजस्थान का है ये तो एक बड़ी राहत है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत बड़ी, असाधारण। और वहां पर देखिए राजस्थान में दोनों पार्टियों के बीच में अंतर उतना बड़ा नहीं रहा है जी। तो और वहां पर हम जानते हैं कि वहां पर स्थितियां हमेशा लोगों ने हमेशा पलटा है। हर बार वो बदलने का एक क्रम रहा है। एक आध बार ये परंपरा टूटी है। तो वहां पर कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं और कांग्रेस भाजपा के भीतर की आंतरिक समस्याएं मुझे लगता है कि लेकिन शिवम त्यागी, जिस बात की ओर इशारा राहुल सर कर रहे हैं, क्या वजह आपको नजर आती है? वसुंधरा राजे को बहुत ज्यादा सक्रिय ना करना, क्या ये एक बड़ा फैक्टर है कि कम से कम इतनी सीटें तो आ रही हैं बीजेपी की राजस्थान में, या यही वो बड़ी वजह जिसके चलते कांग्रेस 8 सीटों पर 10 सीटों पर अपने अलायंस के साथ आगे है? शिवम त्यागी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2019 में अपने मैक्सिमम प्रदर्शन पर थी, ठीक है। जिस तरह की स्थितियां बनी रही, जिस तरह का माहौल बना रहा, चीजों को नेविगेट करने के लिए, चीजों को करने के लिए जब संगठन कोई भी निर्णय लेता है तो वो इस एंगल से लेता है कि हम अपने प्रदर्शन को जितना था उतना ही रख पाए, क्योंकि जो सबसे बेस्ट है तो उसी पर हम रहेंगे। लेकिन अगर कुछ सीटें जो आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है अभी बदलेगी, लेकिन अगर कुछ सीटों पे कहीं ना कहीं स्वाभाविक है अगर नुकसान होता है तो उसका बैठकर इवैल्यूएट करना जो है एक संगठन का काम होता है कि कहां कोई कमी रह गई, कहां कोई हम थोड़ा बेहतर कर सकते थे, अगर ऐसा कुछ होता है तो। अगर बात करें, लेकिन अभी की तो मैं मानता हूं कि टैली बदलेगी, लेकिन हाँ अगर 1 या 2 सीटें या जो भी अगर नुकसान करते हैं या हमारा हम लूज होता है तो मैं मानता हूं उस पर भी हाँ विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हो सकता है कैंडिडेट को लेकर कोई विषय रहा हो या पर्टिकुलरली किसी रीजन में कोई इशू रहा हो, ये कोई ऐसा इशू रहा हो जिसको शायद हम ओवरलुक कर गए हो। मैं मानता हूं ये विश्लेषण का विषय है और ये संगठन का विषय है कि जब हम बैठेंगे तो उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से गणना करें। बिल्कुल। योगेंद्र जी, आपका इस पर क्या कहना है कि ऐसा राज्य जी अभी जुड़ेंगे योगेंद्र जी के पास, लेकिन मनोज सर जो टैली अभी है 287 की एनडीए, इसका मतलब तो यह है कि टीडीपी भी आंख दिखा सकती है। 16 सांसद टीडीपी के यहाँ पर जीत रहे हैं। हाँ। जेडीयू भी आंख दिखा सकती है, 14 सांसद जेडीयू के यहाँ पर जीत रहे हैं, और जो भी कोई आंख दिखाएगा तुरंत सरकार का भविष्य अधर में अटक जाएगा। हाँ, देखिए ऐसा है कि टीडीपी तो पहले भी अलायंस पार्टनर थी और टीडीपी को गवर्नेंस का काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। पॉलिटिक्स उन्हें अच्छे से आते हैं, उन्हें पता है कि किस समय अपनी पावर सरकार को दिखानी है। और आप देखिएगा कि जो एनडीए की हालत कोई अच्छी नहीं है। 287 अगर टीडीपी अलग हट जाए तो उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। उसी तरीके से बीजेपी की बात करें 236 सीट, तो पिछली बारी के मुकाबले 68 सीटें अभी बीजेपी की कम है। तो बीजेपी में ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात थी। ये तो मतलब ठीक है, जो 2004 वाला इंडिया शाइनिंग पूरे तरीके से नहीं है क्योंकि उस समय वो पूरे तरीके से हार गए थे, लेकिन इंडिया शाइनिंग का मैसेज ये था कि ऊपर बैठे हुए नेताओं को जो दिखता था कि हमारे काम करने में जो में लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है, तो ये, और जबकि ऐसा था नहीं, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बीजेपी का दूसरा इंडिया शाइनिंग हो सकता है। क्योंकि जो टॉप के जो नेता थे उन्हें लगता था कि मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 हो गया और सभी कुछ एक सेंट्रलाइज चल रहा है, हम जो रीजन की जो लीडरशिप है उसको थोड़ा वीक कर दें, तो सभी तो जो सरकार तो जो लोग हैं उससे खुश हैं। लेकिन अब जो रिजल्ट आए, रिजल्ट देखकर लगता नहीं है कि ऐसा होगा। जी चलिए, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान योगेंद्र